हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पार्ट 14 ऑफ चैप्टर 1। अब हम धीरे धीरे करते हुए पार्ट 14 पर आ गए हैं और हमारा चैप्टर भी काफ़ी आगे तक प्रोग्रेस कर चुका है। वी आर हाफ वे थ्रू, हम आधे पार्ट तक आ चुके हैं। तो इस पार्ट में हम पहले एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन द परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन में हमने आपको बताया था क्या करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी कंपाउंड जिसका हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है उसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। फर्स्ट इज यूरिया NH2CONH2, सेकेंड इज कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। तो सबसे पहले हमने इसका मोलर मास निकाला तो वो आया 60। तो फिर हमें इसमें क्या निकालनी है, परसेंटेज कंपोजिशन में हम परसेंटेज ऑफ एवरी एलिमेंट इन दैट कंपाउंड निकालते हैं। तो परसेंटेज निकालने के लिए मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड अपॉन मोलर मास इनटू 100 होता है। तो जो आपके पास यूरिया है उसके अंदर जो नाइट्रोजन का मास है वो 28 है, तो 28 अपॉन 60 इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 46.66% आ जाएगा। कार्बन की परसेंटेज निकालेंगे तो कार्बन का सिर्फ एक ही एटम है, तो कार्बन का मास हो गया 12/60 इंटू 100, इट विल गिव 20%। ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालेंगे तो इट इज़ 16/60 इंटू 100, इट विल गिव 26.67%। और एच कितने यहाँ पर टोटल 4 एच हैं, तो 4 इसका मास हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो 4/16 इंटू 1000, वो सॉरी 60 आएगा, नीचे मैंने 16 लिख दिया, इट इज़ 60 इंटू 1000, इट विल गिव 6.67%, 4/60 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉपर सल्फेट। तो पहले हम कॉपर सल्फेट .5H2O का मोलर मास निकालेंगे। तो 63.5 कॉपर का एटॉमिक मास हो गया, प्लस 32 सल्फर के लिए 9 इंटू 16, 9 कैसे हो गए, 5 H2 है तो 5 ऑक्सीजन वहाँ पर हो गए और 4 ये, टोटल हो गए 9 ऑक्सीजन प्लस 10 हाइड्रोजन हो गए। तो इसका मोलर मास आएगा 249.5 ग्राम पर मोल। तो कॉपर की परसेंटेज होगी 63.5 अपॉन 249.5 इंटू 100, इट विल गिव 25.45%। सल्फर की परसेंटेज कितनी आएगी 32/249.5 इंटू 100, इट विल गिव 12.82%। ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी आएगी 144 अपॉन 249.5 इंटू 100, इट विल गिव 57.77%। हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी आएगी 10 अपॉन 249.5 इंटू 100 इक्वल टू 4.01%। इसके बाद आपके ये आ गई है परसेंटेज निकालना। परसेंटेज निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट विल यूज्ड इन द अपकमिंग टॉपिक्स। अब हम बात करते हैं केमिकल फार्मूला। व्हाट इज केमिकल फार्मूला? द शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए कंपाउंड यूजिंग द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला क्या होता है, एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बाय रिप्रेजेंटिंग द इट बाय द सिंबल प्रेजेंट इन इट। जो एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उन एलिमेंट्स के सिंबल को दिखाकर और हर एक एलिमेंट के एटम्स बताकर जो फॉर्मूला आता है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल फार्मूला बोलते हैं। जैसे C2H6O, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये केमिकल फार्मूला है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट है और कार्बन के 2 एटम है और हाइड्रोजन के 6 एटम है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूलाज। तो केमिकल फार्मूला के 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट इज एम्पेरिकल फार्मूला, सेकंड इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पहले हम बात करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? द फार्मूला विच गिव्स द सिंपलेस्ट रेशियो whole number ratio of the atoms of various element present in one molecule of the compound is called empirical formula। means किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, एटम्स के बीच का जो रेशियो होता है एक सिंपल रेशियो, उस रेशियो से जो आपका फॉर्मूला बनता है उसको बोलते हैं हम एम्पेरिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक कंपाउंड है जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन
का जो रेशियो दे रखा है वो 1:3 दे रखा है, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH3। तो जो भी आपका रेशियो आता है, मीन्स अगर 1 है तो 1 तो दिखाते नहीं है, 2 है वो सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। सबस्क्रिप्ट का मतलब है नीचे, जैसे CH3 तो 3 है जो H के थोड़े से नीचे लिखा हुआ है, तो इस तरीके से। तो C का 1 था तो 1 हमने दिखाया नहीं, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई वही होती है सेम। तो CH3 3 की मल्टीप्लाई 3 आ गया, तो CH3 हो गया एम्पेरिकल फार्मूला। मीन्स आपको एक कंपाउंड दिया जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो वो 1:3 है, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो गया CH3 हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो केमिकल फार्मूला होता है जो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है, किसी भी एलिमेंट्स के कितने एटम प्रेजेंट हैं किसी भी एक मॉलिक्यूल में, किसी कंपाउंड के, उस फार्मूले को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे H2O2 एंड C6H6, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, C6H6 बेंजीन। तो अब यहाँ पर आपको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम रेशियो निकालें तो 1:1 आएगा, तो उसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा HO हो जाएगा, और C6H6 का एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा CH। तो एम्पेरिकल फार्मूला तो ये होता है CH और HO, लेकिन इसमें हमें एक्चुअल बताया गया है कि भाई H2O2 क्या एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्चुअल नंबर बताए गए हैं कि हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है। उसी तरीके से बेंजीन C6H6 क्या एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ना कि एम्पेरिकल फार्मूला, क्योंकि इसमें आपको एक्चुअल नंबर बताए गए हैं किसके, कार्बन के और हाइड्रोजन के। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे आपके पास एक कंपाउंड है C6H12, ये क्या है एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इससे हमें एम्पेरिकल फार्मूला बनाना है तो क्या करेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो निकालेंगे, तो 6/12 = 1:2 आ गया, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा CH2। उसी तरीके से N2O4 में N और ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे तो 1:2 आ गया, तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या बनेगा NO2। और फिर N2O5 में देखेंगे N एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो आया वो कितना आया 2:5, तो इसका मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा N2O5। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जिसमें एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। ठीक है, तो आपको अगर बहुत सारे कंपाउंड दिए गए हैं और आपसे पूछा जाए कि भाई इनमें से किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला सेम होगा, तो यहाँ पर N2O5 का मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला दोनों सेम है, क्योंकि वहाँ पर दोनों का लिए जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो सेम है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला के बीच क्या रिलेशनशिप होते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। n क्या है, यहाँ पर एक होल नंबर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और n इज इक्वल टू क्या होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल करेंगे, एक कंपाउंड दिया गया है जिसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या है CH है और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 78 है। तो आपको क्या निकालना है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको इसका फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, CH का एम्पेरिकल फार्मूला हो गया, तो पहले हम इसका एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालेंगे, दैट इज 12 हो गया कार्बन के लिए, 1 हो गया हाइड्रोजन के लिए। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल मास कितना आ गया इसका 13 और मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका 78। तो n इज इक्वल टू क्या होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, तो 78 अपॉन 13 इट विल गिव 6। तो अब हम 6 आ गई n की वैल्यू, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, तो 6 इंटू CH, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा C6H6 दैट इज बेंजीन। तो इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर फार्मूला आप कैलकुलेट कर सकते हैं एम्पेरिकल फार्मूले से और उसके मॉलिक्यूलर मास से। अब हम कैलकुलेट करेंगे आगे जाके नेक्स्ट पार्ट में कि एम्पेरिकल फार्मूला हम कैसे डेवलप कर सकते हैं बाय द गिवन परसेंटेज। मतलब अगर आपको किसी कंपाउंड का क्या दे रखा है, कंपोजिशन दे रखा है, परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है या मोल्स दे रखे हैं, तो उससे आप एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज आपको ये अच्छे से आ जाना चाहिए एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला होता है एक सिंपल रेशियो होता है इन द एटम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स देता है।
ठीक है। और जो मोलिकुलर एम्पेरिकल फार्मूला होता है वो रेशियो देता है, एक सिंपल रेशियो। जैसे बेंजीन का अगर हम रेशियो निकालें तो वो 1:1 आएगा कार्बन और हाइड्रोजन के लिए, तो उसका एम्पेरिकल फार्मूला हो गया CH। लेकिन अगर हम उसका मोलिकुलर फार्मूला निकाल देते हैं तो वो होता है C6H6। तो मोलिकुलर फार्मूले में हमें उसको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाते हैं कि भाई कार्बन के कितने एटम है 6 हैं और हाइड्रोजन के कितने हैं 6 हैं। एम्पेरिकल फार्मूले से सिर्फ आपको एक सिंपल रेशियो पता चलता है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, जो भी है। और आपके जो भी डाउट्स आते हैं वो आप हमें कमेंट्स करके या मैसेज कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अपने डाउट्स जो भी हैं वो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। स्टे एट होम, स्टे सेफ, ठीक है। और स्टे एंड कीप स्टडिंग वेल। वाट एवर यू आर गिवन, असाइनमेंट आपको गिवन है, आप उस असाइनमेंट को सॉल्व करते रहिए। अब हम कल इसको, सॉरी कल नहीं, मतलब जब भी नेक्स्ट पार्ट है वो कल ही है शायद। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसका फर्दर पूरा कराने के बाद एक असाइनमेंट देंगे, ठीक है। फिर आप उसको भी सॉल्व करना, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।